हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे, ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है अयान और कॉल रो ट्यूटोरियल्स की इस सीरीज़ में आज हम लोग लेकर आ चुके हैं एक और क्लास। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारी 9th क्लास होने वाली है और काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है आप लोगों के लिए। तो अगर आप इसको अच्छे से सीखेंगे, अच्छे से सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने अभी लास्ट क्लास में क्या सीखा था। हमने ज़ूम टूल को काफ़ी अच्छे से सीख लिया था। उसकी शॉर्ट कीज़ भी हमने काफ़ी सारी देख ली थी, किस किस तरीके से हम उसको यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो अभी मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल रखा है। मान लीजिए ये मेरा एक डिज़ाइन है जिसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। तो अभी हम यहाँ पर इसमें कुछ डिज़ाइन में काम कर रहे थे। तो हमने लास्ट क्लास में क्या सीखा था, अगर हमें ज़ूम ऑल करना है तो हम उसके लिए अपने कीबोर्ड पर F4 जो की होती है उसको हम प्रेस करेंगे तो हमारे पास जो भी हमारे कॉल होगी कैनवस पर और पेज पर जो भी होगा हमारे सामने आ जाएगा, वो ज़ूम ऑल कर देता है। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, F4 प्रेस करेंगे। तो अभी मैंने यहाँ पर F4 प्रेस किया और आपने देखा कि यहाँ पर हमारा जो पेज का साइज़ है, मतलब मैंने यहाँ पर डिज़ाइन तो मैं सिर्फ एक ही बना रहा हूँ, तो हमारा जो ज़ूम होना चाहिए था वो भी सिर्फ इतना एरिया होना चाहिए था। लेकिन कोरल ड्रॉ ने क्या करा कि हमें इतना बड़ा एरिया ज़ूम करके दे दिया। तो अब ये क्या हुआ है, मतलब ये कुछ कोरल ड्रॉ की गलती है या फिर हमने कुछ गलती करी है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हमारी ही एक छोटी सी मिस्टेक है, जो कि अक्सर क्या होता है कि नए स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा होती है ये गलती है कि जी डिज़ाइन करते करते कुछ ऐसी काम कर देते हैं, कुछ बिगाड़ देते हैं या उनसे गलती से हो जाता है कि उनको पता नहीं होता कि यहाँ पर भी कुछ है। तो ऐसा ही यहाँ पर हमारे साथ हुआ है। तो यहाँ कोरल ड्रॉ की कोई गलती नहीं, यहाँ पर हमारी एक गलती है। अब ये कोरल ड्रॉ ने हमें इतना बड़ा एरिया ज़ूम करके क्यों दिया है ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ। मैंने स्क्रॉल अप से इसको ज़ूम कर लिया है। अब मैं दोबारा से F4 प्रेस करता हूँ तो इतना बड़ा एरिया हमारे पास फिर से हमारे सामने आ गया। तो अब हुआ क्या है कि कोरल ड्रॉ का कहना मतलब जो इसने हमें ज़ूम करके दिया है तो इसका ये इसीलिए करा है ज़ूम, क्योंकि इसको पता है कि जी यहाँ पर भी कुछ हमारे डिज़ाइन या कुछ ऑब्जेक्ट ऐसी चीज़ यहाँ पे पड़ी हुई है जो हमें दिख नहीं रही लेकिन यहाँ पर है। इसीलिए उसने तो अपना काम कर दिया। हमने F4 प्रेस किया तो उसने तो सारा कुछ ज़ूम करके दे दिया। लेकिन यहाँ पर हमें दिख नहीं रहा कि हमने क्या क्या चीज़ें हमारे पास यहाँ पर पड़ी हुई हैं। तो उसको देखने के लिए ना, सबसे पहले हम यहाँ पर सीधे चले जाएंगे व्यू में। व्यू के बाद आप जो ये ऊपर वाला ऑप्शन देख रहे हैं, इस वक्त ये ऑप्शन हमारा इन्हेंस्ड मोड पर सेट है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम वायर फ्रेम जो ये आप फर्स्ट वाला ऑप्शन देख रहे हैं ना, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक हमने किया तो देखा आपने जो हमारे पास हिडन ऑब्जेक्ट्स है, यहाँ पर भी एक रेक्टेंगल पड़ा हुआ है और यहाँ पर भी एक रेक्टेंगल पड़ा हुआ है। तो इसीलिए कोरल ड्रॉ ने हमें इतना बड़ा एरिया ज़ूम करके दिया था, क्योंकि हमने ज़ूम ऑल की शॉर्ट की यूज़ करी थी। ठीक है ना। तो आप समझ गए होंगे कि कोरल ड्रॉ ने ऐसा क्यों किया था। तो हो सकता है कि हमने यहाँ पर, मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ। अगर आपको यहाँ से बैक जाना है, जैसा हमारे पास अभी जो मोड में था उसमें जाना है, तो हम यहाँ पे इनहेंस्ड मोड पे क्लिक कर देंगे। हम वापस वहीं आ गए। और यहाँ पर दोस्तों आपने एक चीज़ और नोटिस करी होगी कि यहाँ पर अभी हमारा जो रेक्टेंगल है उसमें एक येलो कलर डला हुआ है। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ से वायर फ्रेम का ऑप्शन सेलेक्ट किया तो इसने यहाँ से हमें येलो कलर तो हटा दिया है। तो वायर फ्रेम का जैसे ही हम ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं ना, तो वो हमें एक ब्लैक एंड वाइट सीरीज़ में हमें जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट पड़े होते हैं वो उसी में दिखा देता है। मतलब उसके कलर वगैरह सब हटा देता है, उसकी सिर्फ आउटलाइंस रह जाती हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम ये जो हमारे पास हैं दोनों को सेलेक्ट करके हम यहाँ से ब्लैक आउटलाइन इसको दे देंगे। राइट क्लिक करके इसको हम ब्लैक आउटलाइन दे देंगे, है ना, जैसे कि हमने फर्स्ट क्लास में भी सीखा था। तो अब यहाँ से हम व्यू में जाके दोबारा इन्हेंस मोड ऑन कर देंगे। तो अब देखिए, अब हमारे सामने ही दोनों रेक्टेंगल्स रखे हुए हैं। तो ऐसा अक्सर ऐसा हो जाता है ना कि हमने यहाँ पर जी हम कुछ कर रहे थे और गलती से हमने इसकी आउटलाइन हटा दी, तो अब हमें तो नहीं पता कि यहाँ पर कुछ रह गया है ना। लेकिन यहाँ पर रेक्टेंगल पड़ा हुआ है तो हमें वायर फ्रेम में से जाके हमें ये ऑप्शन मिलता है कि हम उसको देख सकते हैं। तो एक ऑप्शन तो हमारे पास ये हो गया, ठीक है ना।
लेकिन एक और ऑप्शन मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि अब मान लीजिए हमने दोबारा से यहाँ पे F4 करा, अब हमारे पास फिर से इतनी बड़ी स्क्रीन आ गई, हमें नहीं पता। तो हम फायर फ्रेम के अलावा भी एक काम ये कर सकते हैं कि हम यहाँ पर सिंपल किसी भी जगह पर क्लिक करके और उसको इस तरीके से ड्रैग करेंगे। इतना हमने उसको ड्रैग कर लिया पेज के इधर उधर जहाँ पे भी हमें लेके जाना है, और फिर हमने उसको छोड़ दिया। तो अब यहाँ से हमें पता लग गया कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जो हमें दिख नहीं रहा पर यहाँ पर पड़ा हुआ है। ठीक है ना। अब इसको हम लेफ़्ट क्लिक से हम इसको कलर दे दें या फिर राइट क्लिक से इसको आउटलाइन दे दें। ठीक है ना। इसी तरीके से हम यहाँ पर भी कर देंगे। तो यहाँ पर हमें पता लग गया कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, तो इसको भी हम कलर दे देते हैं। इस तरीके से हम ये काम कर सकते हैं। और इसी तरीके से मैं आपको इसकी एक और ट्रिक बता देता हूँ। मान लीजिए हम यहाँ पर हैं, ठीक है, हमने F4 करा, इसने इतना बड़ा एरिया हमें दे दिया। ठीक है। अब इसका एक और तरीका ये है कि हम कंट्रोल A प्रेस करेंगे तो हमें पता लग गया कि यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ ऑब्जेक्ट हैं, मतलब एक तो हमारा यही हो गया है ना, और ऊपर से यहाँ से लेके यहाँ तक का सिलेक्शन दिखा रहा है, मतलब इस बीच में यहाँ पर भी हमारे पास कुछ ना कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट है जो हमें नहीं दिख रहा है। कंट्रोल A दोस्तों शॉर्ट की होती है सेलेक्ट ऑल की। ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे सेलेक्ट ऑल हमने कर लिया है। अब हमारे पास जो भी कुछ आ गया हम उसमें कलर डाल देते हैं और वो हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है जी। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये थी आज की हमारी एक छोटी सी क्लास थी जो कि पूरी होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की क्लास अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन भी दबा दीजिएगा। मिलेंगे ऐसी किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए गुड बाय।